कैसे हैं सब? सब जल्दी अगर अच्छे हैं, कैसे भी हों, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कैसे हैं सब। और आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही पहला चैप्टर, बेसिक फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। तो आज हम शुरू करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए सुनिए, फूड 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 बेसिकली क्या होता है? खाना, जो हम खाते हैं। और वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये खाना कहाँ से आता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम चलते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने खाना क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आज आपके दोस्त ने क्या खाना खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, क्या आपने कल भी वही खाना खाया था? सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट। एंड टुडे, कल और आज क्या आपने दोनों मतलब सेम खाना खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे बहुत कम ही चांस होता होगा जो हमने कल खाना खाया वो आज ही खाते हैं, वरना रेगुलरली हमारा चेंज होता रहता है। तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आई फूड वेराइटी। इसमें हम पढ़ेंगे फूड वेराइटी। आस्क योर फ्रेंड in the school about the item they would be eating during a day, अपने दोस्तों से स्कूल में पूछिए कि आज आपने उसने पूरे दिन में क्या खाया। See if you can also get this information from friends staying in different state of India, ये information आप दूसरे अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं जो अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स जो भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ all the items in your notebook, अपनी किताब में, कॉपी में ये सारे खाने लिखें। For as many friends as possible, जितने भी आपने दोस्तों से पूछे। तो एक अपनी जैसे ये एक्टिविटी है तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। What do we eat, यहाँ पे आप अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट स्लैश फ्रेंड, और यहाँ पे आज उनने क्या खाया, eaten the day, यहाँ पे वो खाना लिख। तो यहाँ पे there seems to be so much variety in the food that we eat, किसी दोस्त ने आपके कुछ और खाना खाया होगा, किसी ने रोटियां खाई होंगी, किसी ने पराठे खाए होंगे, किसी ने चावल खा के आया होगा, कोई ब्रेड लेके आया होगा। ऐसे अलग अलग दोस्त हमारे, मतलब वेराइटी ऑफ फूड्स, बहुत कम ही चांस होगा कि किसी ने सेम खा। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, चावल के बारे में सोचिए जो घर पे बने। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, रॉ राइस मतलब हम चावल लेते हैं सीधे, जैसे हम मार्केट से चावल लेके आए तो वो रॉ राइस हो। अब उन राइस को हम साफ करते हैं, ठीक है, मम्मियाँ साफ करती होंगी, उन्हें साफ करते हैं, फिर हम पानी में, जब बनाना होता है हमें तो हम पानी में डालते हैं उन्हें, बॉइल्ड वाटर, तो बस बॉयल कर देते हैं उन्हें, तो वो चावल बन जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सामग्री जो हमें चाहिए उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, उस बॉइल्ड राइस को हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, एक तो हमें चावल चाहिए, कच्चे चावल तो मार्केट से लाए, एक हमें पानी चाहिए उन्हें बॉइल्ड चावल को बनाना। ऑन दी अदर हैंड सम ऑफ फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट, जबकि दूसरे फूड्स होते हैं वो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट चलते हैं। जैसे सब्जी में हमारा क्या होता है, वेजिटेबल भी डालते हैं हम, जैसे आलू, टमाटर, उसमें हम ऑयल भी डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, और हम उसमें स्पाइसेस भी डालते हैं टेस्टी बनाने के लिए उसे, समझ रहे हैं, और वाटर भी डालते हैं हम उसमें। तो जैसे इसमें जैसे बॉइल्ड राइस में हमें 2 चीजें चाहिए थी, जैसे हमें कोई सब्जी बनानी है उसमें हमें 3-4 चीजें चाहिए। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। हमें वेजिटेबल मतलब सब्जी बनाने के लिए वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए हमें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ एक्टिविटी 2 आती है। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, आपने यहाँ पे अपने दोस्तों के बारे में लिखा था वो टेबल में, उसमें से कुछ आइटम्स लीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज, और उन्हें बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री लगी। जैसे किसी ने सब्जी खाई हो तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, हमें वेजिटेबल्स लगेंगे, सॉल्ट लगेगा, स्पाइसेस लगेंगे, ऑयल भी लगेगा उसे। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, अपने मम्मी से डिस्कस करें कि मम्मी ने आज खाना कैसे बनाया,
एल्डर्स एट होम, और लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और ये नीचे जो टेबल दी गई है इसमें लिखें सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट। यहाँ कुछ दो एग्जांपल दिए गए हैं और इसमें कुछ आप अपना ऐड कर दीजिए। जैसे ये टेबल छूटी हुई है, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे रोटी चपाती किससे बनती है? आटे से और पानी से। जैसे आटे में पानी मिलाते हैं तभी तो रोटी बनती है। दाल को कैसे बनाते हैं? उसमें पल्सेस आती हैं, उसमें पानी डालते हैं, हम सॉल्ट डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं और स्पाइसेस डालते हैं टेस्टी बनाने के लिए। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? अब जैसे हम मान लीजिए सब्जी बनाई और किसी ने दाल बनाई, तो उन दोनों में कॉमन, जैसे नमक हमें दोनों में ही डालना पड़ता है तो कॉमन हुआ, स्पाइसेस हमें दोनों में डालने पड़ेंगे, कॉमन हुआ। Do we find some ingredient common? Yes, we find some ingredient common for different food items. Discuss in class. अपनी क्लास में इसे डिस्कस करिए। So where do these ingredients come from? ये ingredients कहाँ से आते हैं? ये सामग्री कहाँ से आती है? तो इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। Food materials and their sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredient that we listed in table 1.2। आपने जो ऊपर देखे होंगे वो आपके लिए इजी हैं कि हम इसका सोर्स हम गैस कर सकें, मतलब पता लगा सकें। हमें मान लीजिए कोई आलू की सब्जी बनानी, आलू कहाँ से आते हैं? प्लांट से आता है। आलू एक रूटी तो है तो वो प्लांट से आती है आलू की सब्जी। टमाटर कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो ऐसे हम करके कुछ हम अपने आप ही पता लगाते हैं, हम देखते हैं, डेली ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, हमें पता लग जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये दोनों कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट के क्या सोर्सेज हैं? यू मे हैव टू सीन पैडी, पैडी का मतलब क्या होता है? धान के खेत, धान राइस होते हैं, धान के खेत। और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट, रोज ऑफ विच गिव अस दीज ग्रेन्स, ये हमें ये देते हैं क्रॉप। गेहूं के खेत हमें गेहूं देते हैं, चावल के खेत हमें चावल देते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल, दूध, अंडे, मीट हमें एनिमल से। और हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 3। तो इस एक्टिविटी में क्या करेंगे बच्चे लोग? लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर, जो हमने फूड आइटम पहले किए थे, देखे थे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, वो फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट एंड देयर रिसोर्सेज, उनके इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री और उनके सोर्सेज मतलब वो कहाँ से आते हैं। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 कहाँ है ये बच्चे लोग? फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू द लिस्ट। हम इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और लिस्ट में और भी एग्जांपल डालेंगे। ठीक है बच्चा लोग, देखो टेबल 1.3, जैसे इडली के क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? इडली में चावल डलते हैं, उड़द की दाल डलती है, सॉल्ट डलता है, वाटर डलता है। तो उड़द की दाल कहाँ से आती है? प्लांट से आती है, हमें प्लांट से आती है। सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर से आता है हमारा सॉल्ट। वाटर कहाँ से आता है? वाटर तो नेचुरली प्रेजेंट। चिकन करी में क्या होता है? चिकन होता है। चिकन क्या होता है? हैन, तो ये एनिमल होता है। एनिमल। स्पाइसेस मसाले कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। वो किसमें? ऑयल और घी। ऑयल कहाँ से आता है? हमारा प्लांट में कैसे? मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। और घी कहाँ से आता है? हमें एनिमल से, काउ से मिलता है, भैंस बफेलो से मिलता है। वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स। खीर हमारा क्या होता है? मिल्क होता है। खीर में राइस होता है, शुगर होता है। तो मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल, अभी बताया था, एनिमल मतलब काउ या बफेलो से मिल्क हमें मिलता है। राइस कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर हमें मिलती है प्लांट से। कैसे मिलती है? वो हमें शुगर केन से मिलती है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं एक्टिविटी 3 से? हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे किसी भी रेसिपी को बनाने में या किसी भी चीज को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, मतलब सोर्सेज उनका क्या है। नेक्स्ट क्या है? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। वही बताया था अभी कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट,
प्रोडक्ट्स एंड एग्स। हमें एनिमल्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क। मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? काउ से या फैलो से। मीट कहाँ से मिलती है हमें? तो मीट हमें हैन से मिलती है, चिकन लोग खाते हैं, हाँ? मटन खाते हैं, गॉट को खाते हैं। और एग कहाँ से मिलता है? एग भी हमें हैन से मिलते हैं। काउ, गॉट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। अभी बताया था, काउ, गॉट, बफेलोज हमें मिल्क देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड। चीज, बटर क्या होता है? बटर होता है मक्खन। चीज क्या होता है? पनीर। कर्ड क्या होता है? दही। आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में यूज, मतलब पूरे विश्व में, दुनिया में यूज होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? ठीक है, मिल्क तो लगभग सारे एनिमल्स देते हैं। जो एनिमल्स में फीमेल होती हैं वो सारे मिल्क देती हैं, जो अपने बच्चों को फीड करती हैं। बट हम लोग जिससे लेते हैं वो मेजरली हम इन्हीं चीजों से लेते हैं। काओ, गॉट एंड बफेलोज, इन 3 चीजों का हम यूज करते हैं मेनली। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के हम पार्ट पढ़ेंगे और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम फूड के थ्रू कंज्यूम। प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ अवर फूड। प्लांट हमारे फूड के सोर्स हैं एक। विच पार्ट ऑफ प्लांट्स, विच पार्ट ऑफ द प्लांट? हमें जैसे प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रूट पार्ट, एक होता है सूट पार्ट। तो हमें दोनों पार्ट से फूड मिलता है। रूट पार्ट से भी हमें फूड मिलता है, अपना सूट पार्ट से भी हमें फूड मिलता है। अभी आगे बताएंगे कैसे, क्या कौन से एग्जाम्पल होते हैं रूट पार्ट के और सूट पार्ट के। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स को ईट करते हैं। जैसे हम गोभी, गोभी में फूल गोभी होती है, कॉलीफ्लावर, वो एक लीफ का होता है। कैबेज, तो वो लीफी फूड होता है, वेजिटेबल होता है जिसे हम खाते हैं। बी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे हम मैंगो खाते हैं, सेब, एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, बनाना खाते हैं। ये प्लांट्स के ही तो फूड है, हम ये खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। हम फ्लावर्स को भी खाते हैं, रूट्स को भी खाते हैं। रूट्स में हमारी क्या आ जाती है? रेडिश आ जाती है, कैरेट आ जाती है। हम ये रूट्स ही तो होती है प्लांट्स की, कैरेट और रेडिश। स्टेम, स्टेम में स्टेम भी खाते हैं हम। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस? पंपकिन क्या होता है? कद्दू। कभी आपने कद्दू का फ्लावर खाया है राइस में डाल के? डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, फ्राई इट। मतलब आप कभी अगर नहीं खाया हो तो खा के देखिए। यहाँ पे आते हैं, ये डायग्राम क्या कह रहा है? जैसे ये सूट पार्ट है, ये जमीन के अंदर जो होता है, यहाँ पे ये हमारा होता है रूट पार्ट। जमीन के ऊपर होता है वो होता है हमारा शूट पार्ट। अब जैसे ये होता है, ये फ्लावर, ये फ्रूट, ये स्टेम, जो मेन वो होती है ये स्टेम होती है, ठीक है। ये पत्ते, लीफ, ये नोड। नोड क्या होती है? मेन ब्रांच से, मेन स्टेम से एक स्टेम निकलती है, उसे हम उस पॉइंट को नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच में जो मेन स्टेम होती है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। और जो दो नोड के बीच में एक छोटी सी पत्ती आपने देखा होगा कभी निकलती हुई, जैसे तो बीच बीच में निकल आती है, तो उसे हम बड कहते हैं। हाँ, तो ऊपर का पार्ट क्या कहते हैं? सूट सिस्टम, ये लिखा हुआ है सूट सिस्टम। और जो नीचे का होता है वो रूट सिस्टम, मतलब रूट पार्ट होता है। ठीक है, रूट भी हमारी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी रूट होती है, एक सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट होती है, कभी आपने पौधों को उखाड़ा होगा, वैसे उखाड़ने नहीं चाहिए, बट आपने कभी उखाड़ा होगा तो उसमें एक होती है मेन ब्रांच जो बिल्कुल मोटी सी होती है और सीधी जाएगी। हाँ, ये वाली, ये तो वो होती है प्राइमरी रूट। और जो उसमें से ब्रांचेस निकलती रहती हैं वो होती है सेकेंडरी रूट। अब आगे देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है? प्लांट्स पार्ट एट फूड। जैसे ब्रिंजल की हमें करी बनानी, तो ब्रिंजल क्या होता है? फ्रूट होता है। चिली एज स्पाइसेस, जैसे ये भी पेड़ पे लगी होती है, ये भी एक फ्रूट होती है, बट ऐसा हम इसे स्पाइस यूज करते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, ग्राउंड नट क्या होता है? मूंगफली। हम मूंगफली का तेल से बना सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? सरसों का तेल। सोयाबीन, एनी अदर प्लांट का फ्रूट, ये सारे सीड होते हैं। मैं सीड से, जैसे मस्टर्ड ऑयल सरसों ही तो जाते हैं, हम सरसों से ही तो निकलता है ये तेल। ग्राउंड नट जैसे मूंगफली से ये तेल निकलता है। और ये हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इसमें भर सकते हैं इन 2 कॉलम। हमारा नेक्स्ट, ये एक बताना चीज तो हम भूल ही गए, ये क्या कह रहे?
पहेली, ये लड़की है, इस लड़की का नाम है पहेली। पहेली wants to know if any of our food come from sources other than plants and animals। पहेली जानना चाह रही है कि हमारे कोई और भी फूड रिसोर्सेज हो सकते हैं जो अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल हैं। जी बच्चा, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे फंगाई होता है, फंगाई, सोयाबीन, मशरूम है, ये बिल्कुल ये प्लांट जैसे होते हैं बट प्लांट में नहीं आते। जैसे हम मशरूम खाते हैं, फंगाई होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और भी होते हैं, ये इसका हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या गया, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। जैसे आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स खड़े रहते होंगे, कुछ प्लांट्स को आप जानते होंगे, कुछ प्लांट्स को आप नहीं जानते। तो अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कुछ प्लांट्स, अगर आप उन प्लांट्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो आप बिल्कुल भी मत खाइए, उनमें से कुछ जहरीले भी हो सकते हैं प्लांट, समझ रहे हैं। अब यहाँ एक्टिविटी पे आ जाए, एक्टिविटी 4 पे। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are made from plants। आपने यहाँ पे 1.3 टेबल में, वही 1.3 ये गई, यहाँ पे आपने 1.3 टेबल में अपने ये इंग्रेडिएंट्स भरे थे। अब इसमें से प्लांट के इंग्रेडिएंट्स हमें ढूंढने। जैसे उड़द दाल है, ये हमें प्लांट से मिलती है, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं, राइस हमें प्लांट से मिलता है, ऐसे भी बहुत है। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स विच पार्ट ऑफ द प्लांट, और वो कौन से पार्ट से मिलते हैं। जैसे दाल होती है, दालें ऊपर लगती हैं तो मतलब शूट पार्ट से मिलते हैं हमें। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। अब इस 1.4 में शो हो रहा है, जैसे फ्रूट, प्लांट पार्ट विच गिव अस एन इंग्रेडिएंट। फ्रूट, ब्रिंजल हमें फूड से मिलता है, चिल्ली फूड, ऑयल, ग्राउंडनट सीड होता है। ये एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। मूंग के चने के कुछ सूखे हुए बीज, मतलब सम ड्राई सीड्स, सीड्स को हम क्या कहते हैं, बीज। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। उन सीड्स को हम कंटेनर, एक जार में या जग में किसी में रख देंगे जिसमें पानी भरा हो। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और हम उन्हें एक दिन के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, और हम अगले दिन वाटर को निकाल देंगे उसमें से कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह। एंड लीव द सीड्स इन वेसल, और उस जग में, उस वेसल में हम सीड्स को रखे रहने देंगे। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ सेट असाइड, और उसमें और उन पीस को हम किसी गीले कपड़े में रख देंगे। द फॉलोइंग डे, उसी दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। उसी दिन क्या आपने कोई चेंजेस ऑब्जर्व किए सीड में, क्या चेंजेस आएंगे। स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन। स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर, ये जो व्हाइट आ रहा है, ये व्हाइट, ये देखिए व्हाइट, ये स्ट्रक्चर, ये आप नोटिस करेंगे उसमें। व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इफ सो द सीड्स हैव स्पोरेटेड। स्पोरेट का क्या मतलब होता है, उगना, अंकुरित, मतलब वो सीड्स अंकुरित हो गए हैं, उग गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, वॉश द सीड्स इन वाटर। उन सीड्स को फिर से वाटर में धो लीजिए। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उस पानी को फिर से निकाल दीजिए और उसको भीगे हुए कपड़े में एक दिन के लिए और रख दीजिए। ये लिखा हुआ है कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। फिर से हम नेक्स्ट डे देखेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी इफ द सीड्स हैव स्पोरेटेड। क्या अगले दिन सीड्स उग गए हैं, अगले दिन उग जाएंगे वो। आफ्टर वॉशिंग दीज स्पोरेटेड सीड्स यू कैन ईट देम। अगर ये उग गए हैं तो आप उनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उन्हें आप उबाल भी सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और उसमें कुछ मसाले जैसे नमक मिर्च मिला के आप उसको कुछ टेस्टी बना सकते हैं और उसे एज अ स्नैक खा सकते हैं, जो सुबह चाय के साथ आप खा सकते हैं। जैसे आपकी मम्मियाँ भी बनाती होंगी, जैसे रमास होते हैं, रमास ही कहते हैं उन्हें, आपकी मम्मियाँ भी बनाती होंगी, आपने देखा होगा और आपने खाए भी होंगे, वो हल्के तो बनाती है वो। नेक्स्ट क्या है, डू यू नो वेयर हनी कम्स। क्या आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है, फ्रॉम, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड,
और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप? बीहाइव का मतलब क्या होता है? बीहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियां रहती हैं और बजिंग अबाउट, उसके चारों तरफ भिनभिनाती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर कवर्ड कन्वर्ट इट। बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? ये देखो यहाँ, ये गया इसके, ये फ्लावर है ना, फ्लावर, ये इस फ्लावर में एक नेक्टर होता है, मतलब जूस होता है। उस जूस को ये बीज, जैसे फ्लावर पे आपने देखा होगा, कभी आप देखे होंगे, कभी गए होंगे फूलों के बाग में, तो आपने वहां देखा होगा बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं, वो फूल फूल पे ही जाके बैठती हैं, तो वहां से क्या लेती हैं? नेक्टर लेती हैं, स्वीट जूस लेती हैं। तो इसी फ्लावर में नेक्टर होता है, तो वो ये जूस लेती हैं। फ्रॉम फ्लावर कन्वर्ट इट, वो उसे बदलती हैं, इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव, उसे हनी में बदल के और उसे स्टोर कर लेती हैं अपने छत्ते में। ये गया छत्ता, देख रहे हैं आप? देखो ये, इसमें से तो उड़ गई हैं सारी मधुमक्खियां, ये वाला छत्ता। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि वो अपना खाना है, जैसे फूलों का एक ही सीजन तो होता है, कुछ ही समय के लिए आते हैं फूल, तो उसमें से वो ज्यादातर जूस निकालती हैं, फिर उसे वो स्टोर कर लेती हैं। बीज स्टोर देयर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल ओवर द ईयर। जैसे अब पूरी साल तो उन्हें खाना खाना है, बट फ्लावर आया है थोड़े टाइम के लिए, तो वो अपना इस नेक्टर को जूस जितना होता है उतना निकाल ले और अपना पूरा खाने का, पूरी साल का, अगली सीजन तक जब फ्लावर आएंगे तब तक का फूड स्टोर कर लेती हैं। वो फूड होता है उनका हनी। व्हेन वी फाइंड सच a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। अगर हम कोई छत्ता देखते हैं तो हम उस छत्ते से हनी को निकाल लेते हैं और मधुमक्खियों को उड़ा देते हैं वहां से। हम वो फिर नई जगह जाती हैं, फिर नया छत्ता रखती हैं, तो हम उनके, मतलब उनके खाने को ले लेते हैं। बीज एज हनी। अब आगे देखो क्या है 1.5 में। व्हाट डू यू एनिमल ईट्स? एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट? क्या आपके पास कैटल मतलब बच्चे हैं? जैसे गाय का बच्चा उसे कैटल कहते हैं, या बिल्ली पेट कहते हैं। डेट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप केयर करते हो। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। इट इज ऑल्सो गिवन, सॉरी यहाँ से, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो फिर अगर आपके पास ये है तो आप जरूर जानते होंगे कि ये लोग क्या खाते हैं। द एनिमल ईट्स, तो क्या खाते हैं ये। वॉट अबाउट अदर्स? वॉट अबाउट अदर्स, दूसरे जानवरों के बारे में, जैसे भैंस, बफेलो, काऊ, गॉट, डॉग, कैट के अलावा भी तो बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे लॉइन होता है, स्क्वेरल होता है, ये स्क्वेरल दिए, स्क्वेरल ईटिंग नट्स, स्क्वेरल होती है, टाइगर होता है हमारा, एलिफेंट होता है, जिराफ होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। हैव यू ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? जैसे स्क्वेरल होती है, स्क्वेरल नट्स खाती है। पिजन, लिजार्ड, वो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट को खाता है अपने फूड की तरह। मतलब ये लोग अपना फूड कैसे लेते हैं? एनिमल को डायरेक्ट खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को ये डायरेक्ट खाते हैं। अब एक्टिविटी 6 में क्या दिया गया? सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। यहाँ 1.5 टेबल है, तो इसमें कुछ एनिमल्स लिखे हुए हैं। ये फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड दे आर। जैसे बफेलो होती है, बफेलो क्या खाती है? घास, घास खाती है। ऑयल केक आपने देखा होगा, जैसे जो सरसों का तेल निकलता है ना, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल निकलता है, उस वहां पे एक वो होती है जिसे हम खर कहते हैं, खर ऑयल केक। तो सरसों के तेल मतलब निकलता है वहां पे, आप देखेंगे तो वो खर खाती है। ग्रेन्स मतलब जैसे बुसी कह सकते हैं हम, जैसे हम गेहूं का आटा भी खिलाते हैं कुछ, मतलब उसी तरह। जैसे कैट होती है, कैट स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क भी पीती है। रेट क्या खाता है? रेट हमारे घरों में होता है, घरों में भी जो चीज मिल जाए उसे, जैसे नट्स है, मूंगफली होती है हमारे घरों में, वो खाता है। या कुछ भी, रोटी खाते हैं, जैसे रोटी अगर कहीं रखती हो आपने या मम्मी ने, तो उसे उठा ले जाता है वो रेट। एक लॉइन क्या खाता है? लॉइन खाता है अदर एनिमल्स को। लॉइन बफेलो को खाता है, जिराफ को खाता है, और भी बहुत सारे एनिमल। ऐसे ही सेम टाइगर भी दूसरे एनिमल्स को खाता है। स्पाइडर क्या होता है?
स्पाइडर स्पाइडर अपने जाले को बुनता है, जाले में जैसे मक्खी फंस जाए तो स्पाइडर मक्खी को खाता है। हाउस लेजार्ड क्या है? छिपकली। छिपकली जैसे आपने बारिश के मौसम में देखा हो, बहुत सारे लाइट के पास बहुत सारे कीड़े आते हैं, वहां छिपकली आ जाती है उन कीड़ों को खाने के लिए। छिपकली इन स्मॉल इंसेक्ट को खाती है। काऊ काऊ सेम ये ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे ग्रेन्स खाती है। ह्यूमन बींग्स हम क्या खाते हैं? हम दोनों चीज खाते हैं। हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, हम एनिमल से भी मिलते हैं वो भी खाते हैं। हम दाल भी खाते हैं, रोटी सब्जी पनीर दही चीज मक्खन। हाँ, और हम चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। बटरफ्लाई क्या खाती है? स्मॉल इंसेक्ट को खाती है। क्रो क्या खाता है? क्रो खाता है कुछ मेढक को, जैसे रोड पे आपने देखा होगा तो क्रो मेढक को पकड़ ले जाता है, वो खाता है। स्नेक को खाता है। में यहाँ देखिए, ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये हो गई हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। जो केवल प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स को ही खाते हो, जैसे हमारी भैंस हो गई, वो केवल ग्रास को खाती है। और कैसे खाती है? ग्रेन्स को खाती है, जैसे हम उसे कहते हैं भूसी दलिया वगैरह कुछ भी कहते हैं, तो उसे खाती है। तो ये सारे कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। तो गाय हमारी या भैंस हमारी क्या होती है? हर्बीवोरस। ऐसे ऐसे एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को खाएं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, जैसे ये लॉयन टाइगर, ये होते हैं, ये अदर एनिमल्स को खाते हैं। ये बफेलो को, जैसे आपने कभी डिस्कवरी पे देखा होगा, तो ये लॉयंस दिखाते हैं वहां पे, बफेलो का शिकार कर रहे हैं, जिराफ का शिकार कर रहे हैं, इम्पाला का वो कर रहे हैं शिकार, डियर का शिकार कर रहे हैं। तो ये अदर एनिमल्स, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये कार्निवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? दोज एनिमल्स हु ईट अदर एनिमल्स एज देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। फिर अगला क्या है? डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कोई आप दूसरे एनिमल्स हो जो दोनों खाते हो, जैसे प्लांट्स भी खाते हो और मतलब एनिमल भी खाते हो, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया इसमें। ह्यूमन बीइंग कैसे? क्योंकि हम लोग चिकन भी खाते हैं, खैर मैं तो नहीं खाता और खानी भी नहीं चाहिए, सही नहीं है। हम मतलब किसी की जान लेके हम अपने टेस्ट के लिए वो चीज खा रहे हैं। खैर एनिमल्स की तो खैर मजबूरी है, क्योंकि उन्हें वही खाना है, बट हमारी मजबूरी नहीं है। हम वेजिटेबल मतलब वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट खा सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स आते हैं इसमें। तो जो ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो दोनों चीज खा लें, प्लांट भी खा लें, एनिमल्स भी खा लें, प्लांट प्रोडक्ट भी खा लें और एनिमल्स को भी खा लें। तो इसमें दोनों होते हैं। तो इसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। अब इसमें हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस में इनने काउ लिख दिया। यहाँ पे अगला एग्जांपल क्या होता है? बफेलो, गॉट, डियर, एलिफेंट। यहाँ कार्निवोरस में क्या आ जाएगा? लॉयन आ जाएगा, टाइगर, बुल्फ, फॉक्स और भी आ जाएंगे। ओमनिवोरस में क्या आ जाएगा? डॉग आ जाएगा, कैट आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग आ जाएगा और भी बहुत सारे एग्जांपल। अब यहाँ ये पहेली, फिर आ गई लड़की कुछ क्वेश्चन पूछे। पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग व्हाइल फ्लीइंग। अब हम ये मतलब ये लड़की जानना चाह रही है कि हम ह्यूमन बीइंग को कहाँ रखेंगे। ह्यूमन बीइंग क्या होता है? इंसान होते हैं। इंसान क्या खाते हैं? ये प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खाते थे, और जैसे रोटी दाल ये सारे हमें प्लांट से ही मिलते हैं। और ये एनिमल्स को भी खा लेते हैं, जैसे चिकन, कई लोग होते हैं वो चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। ओमनिवोरस में आते हैं। हम इसे ह्यूमन बीइंग को ओमनिवोरस में रखेंगे। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस who do not get sufficient food। हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो sufficient food नहीं, जैसे भिखारी होते हैं, जो रोड साइड लोग रहते हैं, वो उन्हें फूड ही नहीं मिलता है, वो कभी कभी रात को भूखे सोते हैं। We need to find ways by which more food can be produced in the country। हमें ऐसे बहुत सारे तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे हम बहुत ज्यादा फूड हम प्रोड्यूस कर सकें, मतलब
उत्पन्न कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ, ये इतना फूड हमारे लिए भी काफी नहीं है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। 135 करोड़ लोगों का देश है हमारा, तो बहुत बड़ा है। इन सब का पेट पालना भी बहुत बड़ी बात है, तो हमें बहुत सारे वेज निकालने पड़ेंगे जिससे हम फूड प्रोड्यूस कर सकें। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। और हमें बहुत सारे तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे कि सबको फूड मिल सके और कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। फूड इज द एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ, फूड के बिना हम नहीं जी सकते। तो फूड एक ऐसी चीज है जिसे हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सामग्री। जो कोई भी डिश होती है, कोई भी चीज होती है, जिसे बनाने के लिए क्या क्या चीजें डलती हैं। जैसे सब्जी बनाने के लिए स्पाइसेस डलते हैं, मिर्च, धनिया, नमक, पानी, वेजिटेबल्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स में आते हैं सब्जी के। ईडेबल क्या होता है? जिसे हम खा सकें। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस, जो हनी अपना जो बी होती है वो हनी बनाने के लिए यूज करती है। ये क्या होता है? स्पाउरेटेड सीड्स, वो होते हैं जो उगाते हैं सीड। जैसे अभी हमने मूंग की दाल और चने की बताया था, वो हम स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, वो होते हैं उगे हुए बीज। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो केवल प्लांट प्रोडक्ट को खाएं, जो एनिमल्स केवल प्लांट प्रोडक्ट को खाएं, जैसे बफेलो या काऊ। कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस वो होते हैं जो केवल एनिमल्स को खाएं, जैसे लॉयन या टाइगर, वो अदर एनिमल को खाते हैं। ओमनिवोरस क्या होते हैं? ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों चीज खाएं, प्लांट प्रोडक्ट को भी खाएं और एनिमल को भी खाएं, जैसे ह्यूमन बीइंग, डॉग हो गया, कैट हो गया। अब ये समरी देख लेते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ बहुत कोई, जैसे नॉर्थ इंडिया में आप आओगे तो ज्यादातर दाल और सब्जी रेगुलरली देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में चले जाओगे तो इडली, डोसा। तो ये वेरिएशन होता रहता है फूड में ना, थोड़े थोड़े रीजन में फूड में कोई ना कोई वेरिएशन आता रहेगा। द मेन, जैसे अगर आप कभी अपनी रिश्तेदारी में गए हो, जैसे बहुत दूर रिश्तेदारी हो, तो वहाँ कुछ और फूड भी देखने को मिला होगा आपको, और अपने यहाँ पे कोई और फूड देखने को मिला होगा आपको। फिर अगला पॉइंट क्या है? द मेन सोर्स ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे मेन सोर्सेस क्या है? प्लांट और एनिमल। प्लांट से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं। एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, कर्ड मिलता है, और बटर मिलता है, चीज मिलता है। अगला पॉइंट, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। अभी बताया, जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। जो एनिमल्स अदर एनिमल्स को खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जो केवल प्लांट्स के प्रोडक्ट और एनिमल के प्रोडक्ट, एनिमल्स को खाएं, वो होते हैं ओमनिवोरस, जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग। और हमारी एक्सरसाइज रह गई बच्चे लोग इसमें, तो एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे, पूरी अच्छे से करेंगे बिल्कुल। ये वीडियो लंबी हो गई होगी, आप भी बोर हो गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना बच्चा लोग, और कमेंट में बताना मत भूलना कि कैसा लगा चैप्टर। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।